So, hello everyone, welcome back my YouTube channel. My name is Avni. I'm BSc नर्सिंग स्टूडेंट सेकंड ईयर फ्रॉम लखनऊ। सो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जो कि प्योर आईएनसी बेस्ड होने वाला है और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो मैं इसमें से क्वेश्चन जो है लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आने वाले और भी वीडियो बहुत ही मस्त मस्त होने वाला है, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। सो बिना देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर कवर करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस, मीनिंग, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशलाइजेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यू, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, एप्लीकेशन, नर्सिंग इम्प्लीकेशन और एग्जाम के कुछ टिप्स और एग्जाम के क्वेश्चन। इसमें से कुछ टॉपिक जो है बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो उसको एक चैप्टर ही बना दिया गया, तो हम लोग आगे देखेंगे उन चैप्टर को भी डिटेल्स में, लेकिन यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन है कि सोशियोलॉजी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है। तो इंट्रोडक्शन हमारा ये बोलता है कि सोशियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर। सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, हमारे जो इंसान का बिहेवियर है और रिलेशनशिप है, एक इंडिविजुअल का कैसा रिलेशनशिप है सोसाइटी के अंदर, सोशल इंटरेक्शन कैसा है उसका, इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल आपस में कैसे बात करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को सोशियोलॉजी बताता है। इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट with each other and how society influence health and healthcare। ये बताता है सोशियोलॉजी हमें कि दो इंडिविजुअल कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ, और उनका जो इंटरेक्शन है हमारे हेल्थ पे, हमारे इलनेस पे और हमारे माइंड पे और हेल्थ केयर सेटिंग में क्या इफेक्ट डालता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। सोशियोलॉजी गिव्स नर्सिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ अ पेशेंट, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड फैमिली बैकग्राउंड। जो सोशियोलॉजी है वो एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सोशियोलॉजी जो है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो पेशेंट्स के जो सोशल रूल्स हैं और कल्चर्स है, उसका उसका जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड हुआ, उसके नॉर्म्स हुए, तो उन सबको जान सके और अच्छे से हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके। और पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, ये सब जान सके, तो इसलिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखिए एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो आप लोग को 2 से 3 डेफिनेशन याद करके जाना है और लिखना है अकॉर्डिंग टू दैट सोशियोलॉजिस्ट और अकॉर्डिंग टू दैट सोशियोलॉजिस्ट। इसमें हम लोग सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिन्होंने कोई डेफिनेशन दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं सोशियोलॉजी में। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है ऑगस्ट कॉम्टे है। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का, कि सोसाइटी में इंडिविजुअल कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सोसाइटी कैसा है, इसका एक साइंटिफिक स्टडी है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मैकलर एंड पेज ने क्या बोला था। तो मैकलर एंड पेज ने बोला था कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी केवल सोसाइटी की स्टडी नहीं है। आगस्ट कॉम्टे ने बोला था सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का, लेकिन मैकलर एंड पेज ने बोला था कि सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी केवल सोसाइटी की नहीं, उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप रखता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो गिलीनियन एंड गिलीनियन ने क्या बोला था। तो गिलीनियन ने बोला था कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग। कैसे एक इंटरेक्शन अराइज होता है एक एसोसिएशन से दूसरे एसोसिएशन के बीच, तो एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग के बीच, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि जो सोशियोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक सोशियस जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन और सोसाइटी। दूसरा लॉगस। सोशियोलॉजी में सोशियस प्लस लॉगस होता है। तो लॉगस का सोशियस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और लॉगस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि सोसाइटी को साइंटिफिक स्टडी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज इक्वल टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन, सोशल बिहेवियर। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको अलग से मेंशन किया है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे जो है फादर है सोशियोलॉजी के, जो 1798 से 1857 में इनका डेथ हुआ। इनका बर्न है 1798 और डेथ है 1857। ही इंट्रोड्यूस द टर्म सोशियोलॉजी इन द ईयर ऑफ 1838। ये भी एमसीक्यू में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सोशियोलॉजी जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने कौन से ईयर में इंक्लूड किया था। तो 1838 में याद रखिएगा आप लोग कि ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला था कि सोशियोलॉजी टर्म इंक्लूड
है। तो एंड बिलीव द सोसाइटी शुड बी स्टडी यूजिंग साइंटिफिक मेथड जस्ट लाइक द नेचुरल साइंस। इन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी है उसको साइंटिफिक मेथड से हम लोग पढ़ सकते हैं या याद रख सकते हैं यूज करके, जैसे कि नेचुरल साइंस को हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन कर पढ़ते हैं, बायोलॉजी वगैरह, वैसे ही हम लोग सोशोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी के द्वारा पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेचर ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का नेचर क्या है। तो सोशोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच होती है सोशोलॉजी की। अभी हमने यहाँ पे इन्होंने बताया था कि साइंटिफिक स्टडी होती है, तो वही साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए कि सबका माइंड जो है अलग होगा, सबका इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच है, इंडिविजुअल के बीच अलग होगा। तो वही साइंटिफिक अप्रोच है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे सोशोलॉजी में, सोसाइटी में। फिर सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। जो सोशोलॉजी होता है वो सिस्टमिक होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। एक से मतलब एक कदम आप लोग स्टेप्स को फॉलो करके ही आप एक कंडीशन में या एक एक्सप्लेनेशन पे पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग एनालिटिकल होता है, इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अगर दो इंडिविजुअल आपस में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इनका जो बात है वो मतलब कैसा है, ये एक दूसरे से गुस्सा है या क्या है, तो सब हम लोग देख सकते हैं। इसको एनालाइज किया जा सकता है। ये डायनामिक है, कभी भी चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है, इनका रिलेशनशिप से एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम रहेगा ही, वो कभी भी चेंज हो सकता है, डायनामिक है। तो इंसान को मतलब आप ये नहीं कर सकते इतना एकदम परफेक्ट कि इंसान परफेक्ट होते हैं और इनमें कभी कोई कमी आएगा ही नहीं, तो उसमें कमी आएगा और डायनामिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। फिर जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जो सोशोलॉजी है वो एक जनरल साइंस है सोसाइटी का। वो एक हाँ कि सोसाइटी में ये होना ही है, एक एसोसिएशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक सोशलाइजेशन होना ही है सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी जो है स्मूथली रन कर सके। फिर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट, जो सोशोलॉजी होता है वो कि साइंटिफिक होता है और ऑब्जर्वेशन और फैक्ट बेस्ड होता है। इसको मतलब आप को प्रूवन है कि हाँ ऐसा ही सोशोलॉजी है। ये किसी भी हाइपोथेसिस पे मतलब बनाया गया है और जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में हम लोग बात करते हैं तो द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज अ वाइड। जो सोशोलॉजी है उसका स्कोप जो है बहुत ही बड़ा है, इसको हम लोग एक लिमिट में नहीं रख सकते। इट स्टडीज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ। ये मतलब जो इंसान है उसके हर एक एस्पेक्ट को देखता है और हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है सोशोलॉजी। एक ही एस्पेक्ट के बारे में रह के नहीं है, इसका बाउंड्री जो है लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम लोग बात करें स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में, पहला आएगा हमारा कि सोसाइटी। सोसाइटी में हम लोग देख सकते हैं सोशोलॉजी को। सोशल रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल, उसमें भी हम लोग सोशोलॉजी देख सकते हैं। फैमिली के बीच में सोशोलॉजी देख सकते हैं, कैसे फैमिली वाले एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। मैरिज में भी हम लोग का सोशोलॉजी वर्क करेगा। कल्चर में हमारी सोशोलॉजी है। रिलीजियंस में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स में, कम्युनिटी में, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज, हेल्थ केयर एंड सब में सोशोलॉजी वर्क करेगा। और सब में एक चीज़ है, कॉमन है कि हाँ सोशोलॉजी जो है इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल, वो कैसे सोशलाइज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये है हमारा सोशोलॉजी। इन सबको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे आगे चल के। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि हाँ क्यों हमें सोशोलॉजी पढ़ना चाहिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना जरूरी है। टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना जरूरी है। टू आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना है। टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर को हमें इम्प्रूव करने के लिए सोशोलॉजी को पढ़ना है। टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, हम लोग सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, तो इसके लिए पढ़ने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना नेसेसरी है। टू हेल्प सोशल कम्युनिटी प्रॉब्लम, आप कम्युनिटी में हमारी ड्यूटी लगती है तो आप कैसे इंटरेक्ट करें इंडिविजुअल के साथ और कैसे कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग। अब हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है सोशोलॉजी का नर्सिंग में, नर्सिंग फील्ड में। हम नर्स हैं तो हमारा जो है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें सोशोलॉजी पढ़ना चाहिए एक नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते। तो ये हमें पढ़ना चाहिए अंडरस्टैंड द पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अगर बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे आपके हॉस्पिटल्स में जहाँ आप लोग की ड्यूटी लगेगी और सब अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, सबका डिफरेंट कल्चर होगा, तो आपको सबके कल्चर को समझने के लिए, डिफरेंट कल्चर के समझने के लिए, डिफरेंट पेशेंट को समझने के लिए सोशोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, सोशोलॉजी पढ़ने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग होता है और पेशेंट से हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द फैमिली इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे फैमिली को और इन्फ्लुएंस करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, वेलबींग प्रमोट करेंगे। सोशोलॉजी पढ़ने का एक ये फायदा है कि आप अच्छे से, अगर कोई पेशेंट है तो उसके फैमिली से भी आप इंटरेक्ट करके और उसको अच्छे से समझा सकते हो कि हाँ इनकी कंडीशन ऐसे है, इसको आप अच्छे से प्रमोट करना है तो आप इसको अच्छे से डाइट दीजिए, अच्छे से लाइफ स्टाइल को फॉलो करवाइए। आप अच्छे से जैसे कम्युनिकेट करके अच्छे से समझाओगे तो उन्हें अच्छे समझ आएगा, तो पेशेंट की हेल्थ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर प्रमोट हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ,
आपकी कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, आप सबको पता है। तो कम्युनिटी में जाके अच्छे से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, तो कम्युनिटी हेल्थ को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो उसको इंप्रूव कर रहे हो। फिर इंप्रूव द हेल्थ एजुकेशन, आप हेल्थ एजुकेशन कहीं भी दे रहे हो, या तो हॉस्पिटल में दे रहे हो, आप कम्युनिटी में दे रहे हो, आप अपने यहाँ कॉलेज में दे रहे हो, स्कूल्स में दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो आपको सोशियोलॉजी जो है इंप्रूव करता है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में, कि कैसे आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर रिस्पेक्ट द रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन, कैसे एक इंडिविजुअल्स, देखिए जैसे कि हम हैं तो हम अपने ही रिलीजन्स को केवल फॉलो करें और उसका रिस्पेक्ट ना करें। सोशियोलॉजी में सिखाती है कि आप पेशेंट्स या अदर जो हैं उनके भी रिलीजन को रिस्पेक्ट दें, और उनके भी जो नॉर्म्स जो वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनके ट्रेडिशन और कल्चर को रिस्पेक्ट दें। अपने ही ट्रेडिशन कल्चर और अपने ही रिलीजन्स को केवल रिस्पेक्ट ना देके सबको रिस्पेक्ट देना है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो बिल्ड अ गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, आपको एक IPR अच्छे से मेंटेन करने के लिए सोशियोलॉजी जो है हेल्प करता है नर्सिंग फील्ड में, कि आप अच्छे से पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करें और उनसे गुड कम्युनिकेशन करके उनके हेल्थ कंडीशन को अच्छे से इंप्रूव कर सकें। टू प्रोवाइड द होलिस्टिक केयर, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे जब तक उसकी प्रॉब्लम नहीं जानोगे पेशेंट को, तो उसको केयर कैसे प्रोवाइड करोगे। तो इसीलिए सोशियोलॉजी जो है इंटरेक्शन बेस्ड है, और नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट को जो है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सको। फिर रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन, आपको सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है, ताकि सोशियोलॉजी नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हाँ, जैसे कि ये आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हाँ, जैसे कि ये हिंदू है तो मैं हिंदू को भी ट्रीट करूँगा, मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम को भी ट्रीट करूँगा, सिख है मैं सिख को भी ट्रीट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए सोशियोलॉजी जो है हेल्प करता है नर्सिंग फील्ड में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 9th वाला, रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग। तो सोशियोलॉजी और नर्सिंग में रिलेशनशिप क्या है? सोशियोलॉजी जो है स्टडी है सोसाइटी का, और नर्सिंग में इसका है कि प्रोवाइड द पेशेंट केयर। फिर स्टडी सोशल बिहेवियर, सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर। स्टडी फैमिली एंड कम्युनिटी, वर्क विद फैमिली एंड कम्युनिटीज। स्टडी कल्चर, गिव कल्चरली सेंसिटिव केयर। नर्सिंग में आप कर रहे हो, साइंटिफिकली अप्लाई कर रहे हो। सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक प्रूवेंस बातें हैं, बस यही इसमें बताया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो पहला है सोसाइटी, सोसाइटी अ लार्ज, सोसाइटी क्या होती है? तो सोसाइटी जो है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग कॉमन कल्चर वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी जो सोशियोलॉजी सोसाइटी में ही आता है, ठीक। तो सोसाइटी में एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं बंच फॉर्मेशन में, जैसे आप अपने आसपास ही देख लो, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे आसपास सबके, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक कॉमन कल्चर को शेयर करता है और एक वैल्यू ट्रेडिशन को फॉलो करता है। आपके आसपास बहुत ही लोग होंगे, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग कल्चर अलग ट्रेडिशन होगा, या सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन हो सकता है, तो कॉमन कल्चर और वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन को शेयर करते हैं, ठीक। फिर ये इसका हम लोग देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो सोसाइटी जो है लार्ज ग्रुप होता है, कॉमन टेरिटरी होती है इसकी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, फिर शेयर करते हैं कल्चर को। और मान लो कोई अगर आपके पास है दिवाली मनाता है, दूसरा इंडिविजुअल दिवाली नहीं मनाता है, लेकिन आप एक दूसरे घर मिठाई पहुंचाओगे, गले मिलोगे, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, तो एक कल्चर आप शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो यही है। फिर सोशल रिलेशनशिप्स आपको अच्छे से मेंटेन करने के लिए सिखाता है, सोशल रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सोसाइटी हो गया। फिर कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा आता है सेकंड वाला कि कम्युनिटी क्या होता है। तो कम्युनिटी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अ पार्टिकुलर एरिया विद अ कॉमन इंटरेस्ट। कम्युनिटी वो मतलब एरिया होता है, वो मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करेंगे, जैसे रूरल कम्युनिटी हो गया, अर्बन कम्युनिटी हो गया, ट्राइबल कम्युनिटी होगा, यानी ग्रामीण इलाका हो गया, शहरी इलाका हो गया, और ये जो रोड के किनारे रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, ये सब एक कॉमन एरिया पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो ये कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। जैसे आदिवासी जंगल में रहते हैं, तो वो एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे। फिर हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट में अगर आगे बढ़े, तो सोशल ग्रुप्स क्या होता है। तो सोशल ग्रुप्स जो है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सोशल ग्रुप तब फॉर्म होता है जब 2 या 2 से अधिक पीपल एक साथ कंबाइन होंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके एक सोशल ग्रुप फॉर्म होगा। उसमें प्राइमरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप से में हमारा एग्जांपल आ जाएगा फ्रेंड्स हो गए, हमारे फैमिलीज हो गई हमारी। सेकेंडरी ग्रुप में आ जाएगा स्कूल्स, हॉस्पिटल, नेबर, ये सब हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स में आ जाएंगे। फिर हम लोग फोर्थ बात करते हैं कॉन्सेप्ट में, तो फोर्थ आता है हमारा कल्चर। कल्चर क्या है? द वे ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी, कैसे एक इंडिविजुअल मतलब रहने का तरीका, एक सोसाइटी में रहने का तरीका, ये हमारा कल्चर होता है। तो इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लें, तो बिलीव्स होना चाहिए। कुछ कल्चर में कुछ बिलीव्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स, वैल्यू बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, हमारे कुछ अलग से लैंग्वेज होंगे, कुछ रिलीजन्स होंगे, कुछ फूड हैबिट्स होगा अलग हमारा साथ, फिर कुछ ड्रेस होंगे, ट्रेडिशन होंगे जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमारे कल्चर्स में आ जाता है। फिर अगर हम लोग फिफ्थ कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट में हमारा आएगा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट फुलफिल सोशल नीड्स। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जो हमारे सोशल नीड्स को फुलफिल करेगा। जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो स्कूल्स होंगे,
अगर टेम्पल, जैसे कि अगर पूजा पाठ वाले डिवोशन है तो वो टेम्पल होगा। तो ऐसे ही अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन, चैरिटी वाला इंस्टीट्यूशन, सब इंस्टीट्यूशन इसमें आएँगे। फिर जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी तो फैमिली ही होती है। फिर एजुकेशन सिस्टम हमारा आ जाएगा, एजुकेशन में स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह। फिर रिलीजन्स आ जाएगा हमारा, हिंदुइज़्म हो गया या टेम्पल, चर्च, ये सब हो गया, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस है। और इकोनॉमी हो गया हमारा, और फिर गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, फिर हेल्थ केयर हमारा हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 11th पॉइंट पे, सोशलाइज़ेशन क्या होता है। देखिए, सोशलाइज़ेशन में से क्वेश्चन आते हैं और एक ब्रॉड सब्जेक्ट, मतलब ब्रॉड चैप्टर है, बहुत ही बड़ा सोशलाइज़ेशन का चैप्टर है। इसको हम लोग नेक्स्ट में डील करेंगे। सोशलाइज़ेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आई थिंक 2nd या 4th चैप्टर है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग डील करेंगे इसको। सोशलाइज़ेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग अभी यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सोशलाइज़ेशन देखते हैं हम लोग। सोशलाइज़ेशन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न द कल्चर, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। सोशलाइज़ेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको पढ़ने की वजह से जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो एक रोल मतलब सीखता है अपने कल्चर के बारे में, अपने वैल्यूज, रूल, नॉर्म्स, मोरल वैल्यूज, बिहेवियर, कैसे अपने सोसाइटी में रहना है। इट्स हाउ अ पर्सन बिकम अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी। ये हम लोग को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग जो है वो बन सके एक फंक्शनिंग मेंबर, मतलब कुछ करना, ये नहीं कि हम लोग आइसोलेट रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सोशलाइजेशन करने के लिए आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक कम्युनिटी में आपका कुछ फंक्शन हो, इसको मतलब देखने के लिए, तो सोसाइटी में आप फंक्शनिंग हो, इसको देखने के लिए मैं सोशलाइजेशन पढ़ना जरूरी है। फिर एजेंट क्या क्या होते हैं सोशलाइजेशन के, तो फैमिली, सबसे बड़ा फैमिली होता है, वही हमें सिखाते हैं मोरल वैल्यूज, रूल, कल्चर, नॉर्म्स। सबसे प्राइमरी, अगर इसमें एमसीक्यू भी आता है कि प्राइमरी कौन है, तो फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन की आती है। फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलीजन हो गया हमारा, मास मीडिया यानी कि मोबाइल फोन्स हो गए, ये टेम्पल हो गया, ये सारे हमारे मास मीडिया में आ जाए। कम्युनिटी हमारा हो गया, हमारे आसपास के लोग, हमारे कम्युनिटी एरिया, ये सबसे हमें सोशलाइजेशन सीखने का मौका मिलता है। फिर हम लोग देखेंगे कि सोशल, अभी हमने यहाँ पढ़ा कि नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज होते क्या हैं और डिफरेंट क्या क्या है इसमें। तो सोशल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। सोशल नॉर्म्स वो होते हैं, अगर सोसाइटी में आपको रहना है तो सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, एक्सपेक्टेड रूल्स, कि हाँ ये इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में रह रहा है तो इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा करे, ऐसे रहे, तो हमारा होता है कि सोशल नॉर्म्स। अब वैल्यूज क्या होते हैं, बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। वैल्यूज वो चीज़ होती है जो सबके यहाँ डिफरेंट वैल्यूज होती है, कि आप ये सही और ये गलत वाला सिस्टम होता है ना, तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत। तो ये एक स्पेसिफिक बिलीव्स होता है इंडिविजुअल का कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर देखें हम लोग तो ये फॉकवेज हो गया आपका, मोड्स हो गए आपके, कस्टम्स हो गए, लॉ हो गए, तो ये हमारे जो है सब एक्सपेक्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर है। तो फॉकवे हो गया हमारा, मोड्स हो गए, कस्टम्स हो गए, लॉ हो गए, ये सारे हमारे एक ग्रुप ऑफ एक्सपेक्टेड रूल्स हैं जो हमें सोसाइटी में मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स और रूल्स हैं। फिर वैल्यूज़ में हॉनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वालिटी हो गया, कंपैशन हो गया, ये सब हमारे वैल्यूज़ हैं कि हाँ हमें ईमानदार रहना है या नहीं रहना है, रिस्पेक्ट करनी है या नहीं करनी है, हमें रिस्पेक्ट करना है। ये सारे वैल्यूज़ हो जाते हैं, सबके डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, डायनामिक होते हैं। फिर सोशल कंट्रोल क्या होता है, तो सोशल कंट्रोल रिफर टू द मेथड यूज टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। सोशल कंट्रोल एक सिस्टम ये होता है, सोशल कंट्रोल जो कि मेथड्स होते हैं, मेंटेन करता है हायरार्किकल ऑर्डर को सोसाइटी में। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल आ जाता है सोशल कंट्रोल। तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल में लॉ हो गया, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इसके और इनफॉर्मल्स में जैसे फैमिली, रिलीजन, फ्रेंड, कस्टम। अगर कोई इनफॉर्मल है, जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है, वो कहीं रोड पे एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके लिए कुछ लॉ है, कुछ पुलिस, कुछ ट्रैफिक पुलिस, ये सारा एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ताकि सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन रख सके हम लोग, कि हाँ इनके ऊपर एक लोग हैं हायरार्किकल ऑर्डर्स में, ताकि हम लोग सोसाइटी स्मूथली रन करा सकें, उनको मेंटेन कर सकें। देखिए मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करिए। जितना लिखा है उतना ही केवल एग्जाम में नहीं लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना है। तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग कैरी ऑन करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो सोशल चेंज क्या है। तो सोशल चेंज मीन्स चेंज अकरिंग इन सोसाइटी ओवर टाइम। मतलब सोशल चेंज क्या है, एक सोसाइटी में कोई रूल रेगुलेशन है, तो ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड उसमें कुछ चेंज आता है। सोसाइटी में कोई भी रूल रेगुलेशन में चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। जैसे एजुकेशन, और ये चेंज जो है बेनिफिशियल भी होते हैं, नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन में चेंज लाना समय के साथ साथ, देखिए अभी पहले मोबाइल कहाँ फ़ोन यूज़ होता था, एजुकेशन नहीं, अब ई लर्निंग में आ गए हम लोग।
नर्सिंग में भी हमारा जो है तो वो ये ई नर्सिंग आ गया है, ई मेडिसिन आ गया है, तो बहुत सारा जो है हमें सोसाइटी में चेंज लाना पड़ता है ताकि सोसाइटी स्मूथली रन कर सके। फिर टेक्नोलॉजीज़ में वही टेक्नोलॉजी कैसे पुराना था तो फ़ोन कैसे काम करते थे, अब देखिए सबके पास अलग-अलग फ़ोन हो गए हैं। फिर अर्बनाइज़ेशन में उसमें कोई चेंज आ रहा है, फिर इंडस्ट्रियल में उसमें कोई चेंज आ रहा है, ग्लोबलाइज़ेशन में ग्लोबली कोई चेंज हो रहा है, हेल्थ अवेयरनेस में बहुत सारे अपडेट आ रहा है हमारी सोसाइटी में। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग सोसाइटी को स्मूथली रन करा सकें और सोसाइटी अच्छे से रन कर सके इसलिए। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में सोशियोलॉजी के कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स। हमें पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पेशेंट को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उसके सोशल कॉज को आइडेंटिफाई करना ताकि हम लोग के डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकें। हेल्थ प्रमोशन, जैसे कि प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि डिजीज़ आने से पहले या पैंडेमिक आने से पहले आपको हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना है ताकि इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ केयर प्रोवाइड कर सके खुद से। इम्प्रूव द कम्युनिटी हेल्थ पार्टिसिपेशन। आप कम्युनिटी में जाओगे तो आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो आपको ऐसा ईजी से ईजी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि सामने वाला खुद मतलब इनिशिएबल हो और खुद इनिशिएट करे कि हाँ क्वेश्चन आस्क करे और कुछ करे, ताकि सोसाइटी कम्युनिटी का जो है हेल्थ इंप्रूव हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एजुकेशन प्लानिंग। आप सोशियोलॉजी को हेल्थ केयर में पढ़ो ताकि आप प्लान कर सको हेल्थ एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड करना है ताकि सामने वाले को ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। फिर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सोशियोलॉजी का। फिर नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है सोशियोलॉजी का, तो रिस्पेक्ट द कल्चर डिफरेंस। दो कल्चर्स हैं सामने सामने, तो आप ये ना करके कि हाँ मैं पहले इस कल्चर को ट्रीट करूँगा देन इस कल्चर को ट्रीट करूँगा, सबको इक्वली और प्रायोरिटी वाइज डिफ्रेंशिएशन करके रिस्पेक्ट करना है सबके कल्चर को। फिर मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रख सको इंडिविजुअल का। फिर अंडरस्टैंड फैमिली सपोर्ट सिस्टम, आप फैमिली को अंडरस्टैंड कर सको और उन्हें जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सको ताकि वो हेल्प करें और इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन पेशेंट की। ट्रीट द एवरी पेशेंट इक्वली, और सोशियोलॉजी में आप नर्सिंग में सोशियोलॉजी इसलिए क्योंकि ताकि आप हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट कर सको, इक्वली ट्रीट कर सको। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और आप अच्छे से पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सको ताकि उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सको। प्रोवाइड द पेशेंट सेंटर्ड केयर, आप पेशेंट फोकस सेंटर्ड केयर प्रोवाइड कर सको, इसलिए सोशियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, आप हेल्थ एजुकेशन प्रमोट कर सको, हम अभी तब से पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना है। वर्क विद द कम्युनिटी के साथ अच्छे से वर्क कर सको, इसलिए सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सबके कल्चर को समझ सको, आप कम्युनिटी में जाओगे तो डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज समझ में आएगा, तो आप सबको सीखो, सबको जानो, सबके साथ कम्युनिकेट करके अपनी बातों को अच्छे से ईजी से इंग्लिश लैंग्वेज में समझा सको, इसीलिए सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ की पॉइंट्स एंड एग्जाम के रिवीजन टिप्स। तो हम लोग पहला देखेंगे सोशियोलॉजी क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे। सोशियोलॉजी इज Sociology is derived from socius plus logos, Latin plus Greek word, and society is a network of social relationship. Culture include beliefs, custom, language, and traditions. Socialization begin in the family. Family is the primary social institution. मैंने बताया था sociology help us provide holistic care. Sociology change occurs due to education, technology, and urbanization. ठीक है, कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने जो भी 2 लेक्चर प्रोवाइड किया था साइकोलॉजी का, मैंने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में, तो उससे क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो मुझसे, और इससे भी क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट आंसर 2 से 5 नंबर का क्या क्या आ सकता है। डिफाइन सोशियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से डेफिनेशन तो आना ही चाहिए। फिर हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्टे। फिर व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है। डिफाइन द कल्चर, कल्चर क्या है। व्हाट इज सोशलाइजेशन, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। नेम द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी सेकेंडरी और जितने भी एजेंट्स हैं सारे। फिर व्हाट आर सोशल नॉर्म्स क्या है, सोशल चेंज क्या है। देन 10 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो डिफाइन सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंड इट्स स्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इंपॉर्टेंट अगेन। फिर एक्सप्लेन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंट अगेन, सारे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग, इंपॉर्टेंट अगेन। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी विथ एग्जाम्पल। देखिए ना, सारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका तैयार है तो ये भी तैयार है, और अगर ये तैयार है तो ये भी तैयार है। मैंने ऐसा बनाया कि हाँ आपका 5 में आए तभी आप कर लो, 10 नंबर में आए तभी आप कर लो। तो प्लीज़ 10 वाला तैयार करो ताकि 5 वाला अपने आप ही तैयार हो। ओके, फिर हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी क्या है, उसके नेचर, स्कोप्स क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का। देन सोसाइटी, कल्चर, इंस्टीट्यूशन और सोशल चेंज क्या होता है। सोशलाइजेशन, नॉर्म, वैल्यूज और सोशल कंट्रोल्स क्या होते हैं। फिर हॉलिस्टिक, कल्चरली सेंसिटिव एंड नर्सिंग केयर।
कीट क्या होते हैं हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। देन अभी sociology is equip the nurse to see the patient as a part of the family, culture and community, not just a diagnose, making care of respectful, effective and holistic care. That's why sociology is important in nursing. Okay बच्चों, तो आज के जो लेक्चर में था हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी IMC बेस्ड था, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया एग्जाम का वो सब इंपॉर्टेंट था, तो अच्छे से तैयार करिएगा। ये हमारा सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर था। हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के सेकेंड चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ रेडी फॉर दैट। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऑनिस, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।